Hello friends and welcome back. So this is Nifty Bank Nifty analysis video for 29th of September 2021. So दोस्तों हमारा कल का डिस्कशन बहुत ही इम्पोर्टेंट और जो भी हम लोग ने लेवल्स डिस्कस किए थे डेट हैज़ प्लेड आउट वेरी वेल. कल मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात की थी एल्गोस की, जो मैंने आपको इस पोर्शन में एक्टिवेट होते हुए दिखाया था. बिकॉज आप यहाँ पे देखोगे तो फॉल जो भी आई है, फॉल आने के बाद एक हॉल्ट हुआ है, देन कंटिन्यूसली मतलब ये जो भी फॉर्मेशन हुई है एक लोअर लोज एंड देन आपके जो हाइज़ हैं वो भी कंटिन्यूसली नीचे शिफ्ट हो रहे हैं. सो डैट इज़ अ गुड ट्रेंडिंग मूव इन दिस एंटायर प्रोसेस. बट आप यह देखो, जैसे ही मार्केट सपोर्ट के पास आता है, फॉर एग्जांपल 17,790 17,800 वाज अ गुड सपोर्ट, तो वहाँ से आइदर कुछ प्रोग्राम्स ऐसे रहते हैं जो ट्रिगर करते हैं बाइंग को, एंड उसके बाद देखोगे आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी एक भी रेड कैंडल नहीं दिखेगी. सो कंटिन्यूसली 1 2 3 4. तो मैंने बोला था कि कभी भी ऐसा हो तो आपको कोशिश हो जाना है और आपको ट्रेडिंग स्टॉप लॉस एक्टिव कर लेना है या फिर प्रॉफिट बुक कर लेना है. तो आज भी ये चीज़ हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का कल का ये डिस्कशन था कि जब तक हम लोग 17,950 के ऊपर नहीं खुलते या क्रॉस नहीं करते, सस्टेन नहीं करते, तब तक एग्रेसिवली लॉन्ग नहीं करना है. सेकेंडली 17,790 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था जहां हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब तक इसके नीचे हम लोग क्लोजिंग नहीं देते या फिर कोई कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे. तो आज मार्केट में काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग मूव आया. फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट कल के हाइज़ के आसपास ही, मतलब जो सेकेंड हाफ में जो हाई बना था वहाँ से रिजेक्शन लिया एंड 17,832 जो हमारा कल का एक डिस्कस लेवल था वहाँ पे आकर एक टेक्निकल बाउंस लिया. द मोमेंट इट ब्रीज दी 17,832 लेवल, तो वहाँ पे एक काफ़ी अच्छा शॉर्ट पोजीशन बनता था विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस और इमीडिएट टारगेट वाज 17,790. सो डैट वाज अचीव्ड एंड वहाँ से फिर हम लोग को एक टेक्निकल बाउंस देखने को मिला. नाउ जब वापस से ये 17,790 ब्रीच हुआ, देन अगेन देयर वाज अ गुड शॉर्ट पोजीशन विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस. और उस केस में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि एक बार ये लेवल ब्रीच हुआ तो डाउन साइड में ये जो गैप है यानी कि 17,660 से लेकर 17,611 वहाँ तक का हम लोग ये एक मूव दे सकते हैं. जो लोग कंफर्म करना चाहते हैं वो कल का वीडियो देख सकते हैं. तो वहाँ के बाद आप देख सकते हो कंटिन्यूसली उसमें एक फॉल आया है और ये जो भी फॉल आई है आप उसमें देख सकते हो कि इसके जो हाइज़ हैं धीरे धीरे नीचे शिफ्ट हुए हैं. इवन लोज आर ऑल्सो शिफ्टिंग डाउन. इस पॉइंट पे आप देखना, वंस इट हैज़ रीच्ड टारगेट ऑफ 17,611, वहाँ देखना कि वहाँ पर एक बार ट्रिगर हुआ था बाइंग, बट बीच में आप देख सकते हो कि थर्ड कैंडल वाज रेड, फोर्थ कैंडल वाज रेड. सो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि शायद ये जो हाई है प्रीवियस हाई है क्रॉस नहीं कर पाएंगे और एक नया लोअर लो देखने को मिलेगा. तो मार्केट ने एक नया लोअर लो दिखाया. बट उसके बाद आप देखो, जैसा मैंने कल डिस्कस किया था इस पोर्शन में, सेम चीज़ आज यहाँ पर ट्रिगर हुआ. दिस कुड बी बिकॉज algos are programmed to take support or trigger buying at the support levels. तो वहाँ पर यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हुई. सेकेंडली ये भी हो सकता है कि जिन लोगों ने अपने शॉर्ट्स पोजीशन बनाए होंगे दे आर ट्राइंग टू कवर देयर शॉर्ट्स एट द टेक्निकल लेवल्स एंड कुछ लोग यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग भी बना रहे हैं. तो ये सारे कारण हो सकते हैं. और अब उसके बाद आप कंटिन्यूसली देख सकते हो कि एक भी कैंडल जो है 5 मिनट्स की वो रेड नहीं है. सो डैट इज़ क्लियरली सोच कि यहाँ पर एल्गोस के जो भी है काम हो रहा है और वहाँ से कंटिन्यूसली बाइंग आ रही है. नाउ द गुड थिंग इज़ वी हैव क्लोज बिलो 17,800. नाउ अर्लियर 17,800 वाज रेजिस्टेंस, देन इट बिकेम सपोर्ट हियर. नाउ अगेन इट विल एक्ट एज रेजिस्टेंस. ठीक है, तो अब कल के लिए, परसों के लिए और एक्सपायरी तक जब तक हम लोग 17,800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देते, don't make long positions, okay? And even whenever it goes to 17,800 और वहाँ से अगर रिजेक्शन आता है देन बहुत ही अच्छी शॉर्ट पोजीशन बनती है. आप शॉर्ट कर सकते हो विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 20 to 30 पॉइंट्स. और वापस में जो नीचे के मेरे टारगेट्स होंगे वो 17,661 17,611 और ये जो लो लगा है फिलहाल 17,575 वहाँ तक का एक लेवल आपको आसानी से दिख सकता है. इन फर्दर अगर और गिरावट आती है तो हम लोग फिर से 17,526 का लेवल एंड इफ़ इट ब्रीचेस डाउन 17,430. तो 17,430 तक का एक बार हम लोग लेवल देख सकते हैं. 17,430 इज़ एन इम्पॉर्टेंट लेवल बिकॉज आप देख सकते हो कि पिछले टाइम में यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था. रेजिस्टेंस को उसने अच्छे वॉल्यूम से क्रॉस करके मार्केट को ऊपर लेकर गए थे.
So again when it will come down, this 17430 will act as a good support. ओके तो ठीक है, तो कल के लिए और आने वाले टाइम के लिए 17,800 के आसपास अगर रिजेक्शन मिलता है तो वी कैन सेल. बाइंग इज़ ओनली व्हेन 17,800 इज सस्टेन्ड, तब हम लोग फिर एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं फॉर अबव टारगेट्स अप टू 7,950. ठीक है, 17,950. अदरवाइज वी कैन हैव अ सेलिंग पोजीशन हेयर विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स विल बी 761, 7,611 अप टू 17,430. 17,430 के आसपास मैं आपको एक बार एडवाइस करूँगा कि अपने प्रॉफिट्स बुक कर लीजिए इन केस यू आर शॉर्ट. देन उसके बाद कैसा मूवमेंट होता है मैं आपको मार्केट में आके यानी मार्केट टाइम में आके मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट कर दूँगा. ओके, नाउ लेट्स सी द ओआई डेटा. अगर आप ओआई डेटा भी देखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कल का जो हमारा डिस्कशन था उसमें क्लियरली दिख रहा था कि 17,900, 18,000 वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉल ओआई थी, जिसकी वजह से इसको ब्रीच करना इतना आसान नहीं लग रहा था मार्केट के लिए. और आज मॉर्निंग में आप देखोगे तो ये जो एरिया है 17,700, 800 उसको बुल्स ने कवर करने की कोशिश की है. एंड यू कैन सी देयर हैज़ बीन अनवाइंडिंग इन दी पुट राइटिंग. तो जो भी पुट राइटर्स थे उन्होंने अपने पोजीशंस अनवाइंड की है. सो दिस शोज़ दैट कि अभी जो भी लॉन्ग पोजीशंस बना रहे हैं मार्केट में उसमें उतना स्ट्रेंथ नहीं है. ओके तो अगर हम लोग ओआई का डेटा देखें तो कल का जो हमारा डिस्कशन था उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि 17,900, 18,000 पे सबसे बड़ा ओआई था कॉल साइड में. बट ऑन दी डाउन साइड इतना कुछ खास ओआई नहीं था एक्सेप्ट 17,500. तो वहाँ तक का मूवमेंट एक बार पॉसिबल था. तो ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था बेस्ड ऑन दी ओआई डेटा. तो आज के दिन में आप देखोगे तो यहाँ पे जो भी पुट राइटर्स थे एट 17,800, 17,850, 17,900 सो उन्होंने अपनी पोजीशंस अनवाइंड की है. सो दिस शोज़ डैट कि अभी कॉल राइटर्स में ज़्यादा स्ट्रेंथ है एंड पुट राइटर्स आर स्लाइटली ऑन दी बैक फुट. एंड आज जो सबसे ज़्यादा ओआई एडिशन हुई है वो हुई है 17,800 पे. तो अब शायद 17,800 को ब्रीच करके सस्टेन करना इतना आसान नहीं होगा. ओके, सो दिस विल ऑलवेज एक्ट एज अ रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे एक आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल सकती है. हमारा ओआई डेटा भी यही सजेस्ट कर रहा है. एंड डाउन साइड में जो मुझे पुट राइटिंग में जो सपोर्ट दिख रही है इट इज़ देयर एट 17,500. और उसके बाद ये अगर लेवल नहीं टिक पाता है तो आप देख सकते हो जो मैक्सिमम ओआई दिख रहा है वो 17,000 पे. ओके, 17,000 पे मैक्सिमम ओआई दिख रहा है. तो उस केस में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कि 17,430 एक अच्छा खासा लेवल है जहाँ पर मार्केट हॉल्ट ले सकता है. और अगर ये ब्रीच हो जाता है तो उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 17,300 से लेकर 17,250. ये हम लोगों ने जो कल का वीडियो और परसों का जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने शेयर किया था कि वंस दिस एरिया मीन्स ये जो लो बनाया है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लो लेवल 17,300 के आसपास, ये अगर सस्टेन करके नीचे टिक जाता है तो फिर बड़े टाइम फ्रेम में वी कैन सी अ शार्प फॉल. तो ये हम लोगों ने बात की थी. तो जिन लोगों का रेफरेंस है वो पुराना वीडियो देख सकते हैं. तो ओआई डेटा भी यही बोल रहा है कि 17,800 पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है. तो जब तक इसके नीचे है डोंट मेक लॉन्ग पोजीशंस, ट्राई मेकिंग शॉर्ट्स एंड यू कैन बुक गुड प्रॉफिट्स एट 17,430 लेवल्स इफ इट रीचेस देयर. ओके, नाउ लेट्स सी बैंक निफ्टी. ओके, बैंक निफ्टी में भी हमारा कल का डिस्कशन बिल्कुल क्लियर था कि जब तक 38,330 के ऊपर सस्टेन नहीं करते हैं वी शुड नॉट मेक एनी लॉन्ग पोजीशंस. ओके, एंड द मोमेंट इट ब्रीचेस डाउन 38,115 तो हम लोग डायरेक्टली 37,960 का एक लेवल दे सकते हैं और उसके नीचे डायरेक्टली 37,700. उसके बाद हम लोग ने ये भी डिस्कस किया था कि एक बार 37,700 ब्रीच किया तो डाउन साइड में हमारा जो लेवल था 37,327, 37,230, इवन 37,000 तक का लेवल ये हम लोग देख सकते हैं. ये हम लोग ने कल ये अच्छे से डिस्कस किया था विथ ओआई डेटा. तो आज मॉर्निंग में ओपनिंग कैंडल ही सस्टेन नहीं कर पाई 38,330 के ऊपर और
इमीडिएटली उसने 38,115 को भी ब्रीच कर दिया था। द मोमेंट इट ब्रीच 38,115, यहाँ पे एक बहुत अच्छा शॉर्ट पोजीशन बनता था विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। पहला टारगेट इजीली अचीव हो गया। जैसा निफ्टी में टेक्निकल बाउंस आया था, बैंक निफ्टी में भी इसी लेवल से टेक्निकल बाउंस आया, बट द मोमेंट इट ब्रीच डाउन इट कन्फर्म डैट कि अब लोअर लेवल्स आसानी से दिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनती थी विद अ टारगेट ऑफ 37,700 एंड देन 37,327। तो हमारे एक कल का जो ये मार्क लेवल था 37,327, इट डेफिनेटली एक्ट एज अ वेरी गुड सपोर्ट। और जैसा मैंने एल्गोस की बात की थी, तो आप देख सकते हो कि 5 मिनट्स के कैंडल चार्ट पे कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल्स स्टार्टेड फॉर्मिंग। सो इट वाज वेरी क्लियर दैट वन शुड आइदर ट्रेल एसएल दोज हु आर मेकिंग शॉर्ट्स, या फिर आपको अपने प्रॉफिट्स बुक कर लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने 1, 2, 3 ये चौथे कैंडल पे भी अगर प्रॉफिट बुक नहीं की है, दिस 4th, 5th कैंडल वाज क्लियर कट इंडिकेशन डैट कि मार्केट अब पूरा का पूरा ऊपर जाएगा एटलीस्ट अप टू 37,700। तो यहाँ पे किसी ने अगर शॉर्ट पोजीशन बनाई थी तो उसको इस कैंडल पे अपने पोजीशंस कवर कर लेने चाहिए थे, शॉर्ट्स कवर कर लेने चाहिए थे। और दोज हु आर फॉलोइंग द लेवल्स, उसके लिए 37,327 का जो लेवल मैंने कल बताया था, दैट वाज अ परफेक्ट लेवल टू बुक प्रॉफिट। ओके, सो इस मार्केट में आप देखो, आप लेवल टू लेवल काम करोगे, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा एंड यू वोंट विल हैव टू रिग्रेट कि हाँ मुझे मिस हो गया। एंड ये ऐसा मार्केट है कि अभी विक्स इतना हाई है, तो शॉर्ट पोजीशंस, लॉन्ग पोजीशंस तुरंत मिनटों में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो अगर जो लोग इंट्रा खेल रहे हैं, प्लीज़ आइदर जहाँ से आपको मतलब अपने शॉर्ट बनाए, लॉन्ग बनाए, इमीडिएटली यू ट्राई टू ट्रेल स्टॉप लॉसेस, बिकॉज मार्केट आपको मौका नहीं देगा ज़्यादा देर प्रॉफिट में रहने के लिए, बिकॉज इट मोमेंट्स में आपका डायरेक्शन चेंज हो सकता है और जो भी आपके प्रॉफिट थे वो शायद तुरंत लॉसेस में कन्वर्ट हो सकते हैं इन केस यू हैव नॉट पुट योर एसेट। ओके, नाउ कल के लिए यहाँ पर भी सिंपल सा एकदम कंफर्म लेवल है कि जब तक हम लोग 38,100 इसके ऊपर सस्टेन नहीं करते, डोंट मेक लॉन्ग पोजीशंस इन बैंक निफ्टी। इवन आई वुड से कि 38,000, अगर 38,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करते, डोंट मेक लॉन्ग पोजीशंस। ओके, दोज हु वांट टू मेक शॉर्ट पोजीशंस, जब भी ये बाउंस आता है टुवर्ड्स 38,050-60 लेवल, आप उसमें 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके इसको शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। अगेन ऑन द डाउन साइड माई टारगेट विल बी 37,700, 37,300 एंड इवन अप टू 37,000। ओके, ऑन द डाउन साइड सबसे अच्छा सपोर्ट जो मुझे फ़िलहाल दिख रहा है वो 37,000 का है, और उसके बाद एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया जो दिख रहा है वो मुझे 36,800। तो कल के दिन में अगर बहुत एग्रेसिवली फॉल आती है देन वी कैन सी अ लेवल अप टू 36,800। ओके, सो यहाँ पे भी आपको लेवल्स टू लेवल प्ले आउट करना है। सो डोंट लॉन्ग अंटिल 38,000 इज क्रॉस्ड एंड सस्टेन्ड। If rejection is there from 38,000, 38,100 level, you can make a short positions, and below are the targets as it is. There is no change in the level. Okay, aggressively long go up to 38,330. अगर 38,330 breach करके sustain करता है, then you can definitely go long. ठीक है, तो होप आपको बैंक निफ्टी का भी लेवल सारा क्लियर है। सो लेट्स सी दी वाई डेटा। वाई डेटा क्या बोलता है? ओके, वाई डेटा यहाँ पे भी वही है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। 38,000 पे आज कॉल राइटिंग इवन बहुत ज़्यादा हुई है, दो इट वाज यस्टरडे इन दी मनी। अभी 38,000 पे कल कॉल राइटर्स थे, अब वहाँ से कॉल राइटर्स और बढ़ गए हैं, पुट राइटर्स ने अपने पोजीशंस अनवाइंड की है। आप देख सकते हो कि 38,200, 100, 38,000 लेवल से पुट राइटर्स ने अपने सारे पोजीशंस अनवाइंड करी है। इवन एट द लेवल्स ऑफ 37,500, 37,000 एंड 36,500 वहाँ पर भी अपने पुट राइटर्स ने अपने थोड़े से पोजीशंस पीछे खींच लिए हैं। सो बिकॉज दे आर एंटिसिपेटिंग दैट कि बैंक निफ्टी और एक बड़ा फॉल दे सकता है। ओके, एंड क्लियरली 38,000 विल बी अ बिग रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो 38,000 एट विजुअल एज 38,100, आज दोनों में वाई एडिशन बहुत ज़्यादा है, तो ये एक डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा दिस एक्सपायरी। ओके, ऑन द डाउन साइड मैक्सिमम जो पुट राइटर्स हैं वो 37,000 है, सो दे विल ट्राई टू प्रोटेक्ट दिस 37,000। तो ये वाई डेटा का एनालिसिस है एंड द सेम इज़ बीइंग रिफ्लेक्टेड ऑन दी चार्ट्स। तो होप आपने लेवल्स मार्क कर लिए हैं, वाई डेटा का जो एनालिसिस है आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा। सो टेक दी ट्रेड अकॉर्डिंग टू द लेवल्स, देन आपको मार्केट में डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट होगा। ओके,
ना कुछ शेयर्स जो स्टॉक्स जो हम लोग ने कल शेयर किए थे उसके ऊपर हम लोग एक बार अपडेट ले लेंगे. सो लेट्स सी द TCS. ओके, TCS एज यूजुअल आज हमारा जो 37,050 का लेवल था वो हिट हो गया ऑन द डाउन साइड. मैंने इसका अपडेट अपने टेलीग्राम चैनल पर भी कर दिया है. तो एक क्लियर कट एक अच्छा हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन था और उसका ब्रेकडाउन आया था एंड वी हैव अचीव द सेकंड टारगेट. नाउ डू रिमेंबर डैट कि अगर ये वापस से ऊपर जाता है और 3820 3850 से दोबारा रिजेक्शन लेता है तो एक बार और इसमें अच्छे से शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस. एंड इन केस अगर ये 3750 ब्रीच करता है तो आराम से 3700 के लेवल्स हम लोग कल देख सकते हैं. सो IT इज़ ऑलरेडी वीक, तो आप इसको ट्रैक कर सकते हो. एंड सेकेंड टारगेट हैज़ ऑलरेडी बीन हिट. दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया था अपोलो हॉस्पिटल के बारे में. तो अपोलो हॉस्पिटल में मैंने भी आपको यही बोला था कि अब ब्रीच हो चुका है. इन केस इट गोज टुवर्ड्स 4680 एंड रिजेक्ट्स, आप इसमें शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो. एंड इन केस ये नीचे जाता है देन डेफिनेटली यू कैन ट्रेल स्टॉप लॉसेस. आज भी इसमें काफ़ी अच्छी गिरावट आई एंड वी सॉ लेवल ऑफ 43,076. अभी भी इसमें जो मुझे टारगेट दिख रहा है डेट इज़ 4150. सो डेट आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड ऑन चार्ट्स. और जिन लोगों का भी उसमें शॉर्ट पोजीशन है उसके लिए मैंने जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो 4640 का बताया, तो आप ट्रेल कर सकते हो. एंड स्टिल 4150 टारगेट इज़ स्टिल ऑन, वहाँ तक कि आप होल्ड कर सकते हो. ओके, नाउ कुछ स्टॉक्स जो एक दो दिन में मूवमेंट दिखा सकते हैं उसमें से मैं पहला स्टॉक जो डिस्कस करना चाहूँगा वो है जुबिलेंट फूड. ना जुबिलेंट फूड आप देख सकते हो कि इट्स अ सिमिलर काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर, नॉट परफेक्ट हेड एंड शोल्डर बट ये वैसा ही कुछ चार्ट स्ट्रक्चर बना रहे हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो. तो ये एक नेकलाइन जो है 4000, तो अगर 3980 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाता है जुबिलेंट फूड देन इन दैट केस वी कैन सी अ फॉल. तो हम लोग कहाँ तक के टारगेट दे सकते हैं? तो 3890 3820 3730 एंड 3650 वहाँ तक के लेवल्स इसमें आ सकता है. तो जुबिलेंट फूड में मेरा थोड़ा सा बेरिश व्यू है, प्रोवाइडेड इट शुड सस्टेन बिलो 3980. और उस केस में जो मेरा स्टॉप लॉस होगा 4050 का होगा. ठीक है, तो जो लोग बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले सकते हैं वो चाहें तो अपनी जो भी पोजीशंस हैं यानी अगर कोई फ्यूचर शॉर्ट कर रहा है तो उसको वो कॉल पोजीशन से हेज कर सकता है सो डैट ही कैन मिनिमाइज हिज लॉसेस. और डाउन साइड में मेरे ये सारे टारगेट्स रहेंगे. ऑन दी अदर साइड जहाँ पे मैं जुबिलेंट फूड में मैं थोड़ा सा बेरिश हूँ, दूसरा जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है स्टॉक दैट इज़ अ पावर सेक्टर. पावर सेक्टर में कुछ स्टॉक्स हैं जो फ्रेश ब्रेकआउट देने के पोजीशंस पे हैं. तो उसमें से पहला जो स्टॉक है वो है पावर ग्रिड. तो पावर ग्रिड में आप देख सकते हो पावर ग्रिड में आप देख सकते हो तो ये स्टॉक काफ़ी दिनों से एक रेंज में है. ओके, एंड इसने ऑलरेडी जो 188 का लेवल है उसको 3 बार टेस्ट कर चुका है. इन केस वी सस्टेन अबव 188 ओके एंड इसके ऊपर सस्टेन करते हैं देन इन दैट केस आप 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाकर इसको पोजिशनली आप 210 लेवल्स के लिए ख़रीद सकते हो. ओके, सो दिस इज़ लुकिंग क्वाइट गुड. और अभी बहुत सारी न्यूज़ ऐसे आ रही है कि चाइना में पावर क्रंच की इश्यूज़ हैं और बाकी कई सारी कंट्रीज़ में यू नो दे आर फेसिंग द एनर्जी क्रंचेस. तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में पावर की कॉस्ट ज़्यादा हो जाए तो इन स्टॉक्स के प्राइसेस बढ़ सकते हैं. ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पे अगर 188 का लेवल सस्टेन करता है देन विद अ 10 रुपीज़ स्टॉप लॉस यू कैन एम फॉर 210 टारगेट. सिमिलरली टाटा पावर में ऑलरेडी मेरा इन्वेस्टमेंट कॉल है. तो इन्वेस्टमेंट कॉल में ऑलरेडी हमारा जो अपसाइड में एक टारगेट है इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना रखा है. ये मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो मैंने कुछ स्टॉक्स दिए थे उसमें मैंने ये वीडियो डाली थी. तो उसमें ऑलरेडी ये 145 का लेवल अचीव कर चुका है. सो वंस 145 का क्रॉस करता है ये स्टॉक देन अगेन इसमें आप उसमें 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन एटलीस्ट ट्राई टू राइड अप टू 157. आफ्टर 157 आई विल come and give the next level depending upon the retracement which is happening. ओके, पर यहाँ पर भी अगर 145 के ऊपर सस्टेन करता है तो 157 तक के लेवल्स आराम से आप आ सकते हैं.
ना तीसरा स्टॉक है जो थोड़ा वोलेटाइल है, बट सिंस ऑल पावर स्टॉक्स आर रनिंग गुड, दिस कैन ऑल्सो गिव अ गुड रिटर्न। तो उसमें ये जो स्टॉक है वो है अदानी पावर। लास्ट टाइम जब हम लोग ने दिया था, हम लोग ने इस लेवल पे कैच किया था एंड वी ऑलमोस्ट बुकड एट द टॉप 160 का लेवल पे हम लोग ने पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक किया था। सो दैट वाज अ वेरी गुड मूव। आप देख सकते हो कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड फाइनली अ बिग मूव। ना वहाँ से काफ़ी अच्छा खासा पूरा करेक्शन आ चुका है इस स्टॉक में। ओके, ना कई दिनों से इट इज़ इन दी हॉल्ट पोजीशन। ओके, और एक ट्रेंड लाइन भी है। तो मोमेंट ये 98 लेवल का वो क्रॉस करके सस्टेन करने लगता है, देन आई कैन सी दैट इट कैन गो अप टू 102, 113, 100, 132 एंड इवन 160 लेवल्स बैक। तो वहाँ तक की मूवमेंट इसमें बहुत आसानी से आ सकती है। ठीक है, जो लोग चाहते हैं पहले से कैच करना चाहते हैं वो अभी भी ले सकते हैं। इन दैट केस मेरा जो स्टॉप लॉस होगा 89 का होगा। ठीक है, तो आई विल नॉट होल्ड दिस स्टॉक बिलो 89। कुछ भी हो जाए मैं 89 के बिलो होल्ड नहीं करूँगा, बिकॉज एक बार 89 के नीचे गया तो वापस से हम लोग 69 का लेवल भी देख सकते हैं। तो 89 का लेवल अगर आता है तो प्लीज़ स्ट्रिक्टली एग्जिट दिस स्टॉक। अदरवाइज़ अगर आप अपना पोजीशन बनाना चाहते हो तो 96 रुपीज़ पे अभी भी बना सकते हो। 7 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस है और टारगेट 113, 132, 160 तक के लेवल्स भी हो सकते हैं। तो विथ रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ये स्टॉक मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड डेफिनेटली वन कैन ट्राई टू एंटर दिस स्टॉक। ठीक है दोस्तों, फिर ये था मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस और कुछ स्टॉक्स जो मैं कंटिन्यूसली आपके साथ चैनल पर शेयर कर रहा हूँ। मेरा एक डिस्क्लेमर है कि आई एम जस्ट NISM सर्टिफाइड, मैं SEBI रजिस्टर्ड नहीं हूँ। सो जो भी आप ट्रेड लेते हैं प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एक बार कंसल्ट करके लीजिए। एंड फॉर सेफ्टी पर्पस ऑफ ए पोर्टफोलियो प्लीज़ हेज इट। ठीक है, आज का वोलेटाइल मार्केट आपके लिए एक सबक होना चाहिए कि एक दिन में कितना बड़ा बड़ा मूव आ सकता है बोथ दी साइड्स। यू नो, बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का फॉल एंड देन 600 पॉइंट्स का रिकवरी, एंड सेम थिंग इन निफ्टी 17,900 से लेकर 17,575 एंड उसके बाद कंप्लीट रिकवरी। ठीक है, तो मार्केट विल बी वोलेटाइल लाइक दिस ओनली बिकॉज वीक्स इज़ एट वेरी हाई लेवल। तो आप प्लीज़ उसमें स्टॉप लॉसेस लगा कर ही काम कीजिए। और वीडियो के लास्ट में मैं थोड़ा सा डिस्कशन, आई विल जस्ट शो यू दी डॉलर इंडेक्स, क्योंकि मैं इसके ऊपर काफ़ी फोकस करता हूँ। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि डॉलर इंडेक्स ने ये जो पुराना रेजिस्टेंस लेवल था 93.4 वहाँ का ब्रेकआउट दे चुका है। तो दिस इज़ क्लियरली शोइंग कि दैट देयर विल बी पेन इन द मार्केट, स्पेशली व्हेन डॉलर इंडेक्सेस आर हाई, मेटल स्टॉक्स विल फील द प्रेशर एंड मेटल स्टॉक्स विल फॉल। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रेशर बन सकता है। सेकेंडली, मैंने US बॉन्ड यील्ड्स के बारे में आपसे भी कितनी बार बात की है, चैनल पर चार्ट भी पोस्ट किए हैं। तो उसमें भी आप क्लियरली देख सकते हो कि उसका ये जो 1.378 का जो लेवल था, रेजिस्टेंस लेवल था, उसको आसानी से क्रॉस करके वो ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो दिस क्लियरली शोज़ कि मार्केट में आने वाले टाइम में एक अच्छा करेक्शन आ सकता है। सो जो भी आप पोजीशन बना रहे हो प्लीज़ हेज इट और ट्राई टू टेक मैक्सिमम इंट्राडे और ओवरनाइट पोजीशंस आप कैरी प्लीज़ ना कीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।